हम्म, क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी भी क्षेत्र में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे विद्वान बनने का जो रहस्य है, वो कुछ नया सीखने में नहीं है, तो फिर किस में है? बल्कि ये सब कुछ भूल जाने, अपना अहंकार एकदम शून्य कर देने और मतलब खुद को पूरी तरह से बुद्धिहीन मान लेने में छिपाया। अरे वाह! ये तो आधुनिक जो सक्सेस सेमिनार्स होते हैं उनके बिल्कुल विपरीत बात है। बिल्कुल, जहां हमें लगातार बताया जाता है कि अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, अपने बायोडेटा में नई चीजें जोड़ते रहो। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में, यानी हमारे आज के इस डीप डाइव में, हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। जी, आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रभावशाली और गहराई से रचे गए पाठों में से एक है, हनुमान चालीसा। और हमारा मिशन आज ये है कि हम ये समझें कि ये स्रोत केवल एक धार्मिक आस्था या पूजा पाठ का प्रतीक भर नहीं है। सही कहा। अगर हम इसके प्रतीकों को, इसके रूपकों को और इसके शब्दों के पीछे के मनोविज्ञान को डिकोड करें, तो मतलब ये ज्ञान, शक्ति, कूटनीति और सबसे बढ़कर लाइफ मैनेजमेंट का एक असाधारण ब्लूप्रिंट बन जाता है। बिल्कुल। और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक मानसिक संतुलन खोजना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस महान रचना की शुरुआत ही एक बहुत गहरे रूपक से होती है। पहला दोहा कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। यानी गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। अब मुझे यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है धूल से सफाई करना। हाँ? मतलब आमतौर पर धूल तो शीशे को गंदा करती है ना? हाँ, बिल्कुल। फिर यहाँ धूल से मन का दर्पण साफ करने की बात क्यों की गई है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक प्रासंगिक है वो ये है कि यहाँ धूल विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकता है तो वो दरअसल अपने अहंकार को झुका रहा होता है। अच्छा। हमारा मन एक दर्पण की तरह है। जब वो अहंकार, पूर्वाग्रहों या अतिरिक्त सूचनाओं की कीचड़ से सना होता है तो वो वास्तविकता को कभी भी सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। मतलब जब तक वो साफ नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश उस पर पड़कर भी कोई फायदा नहीं देगा। बिल्कुल। गुरु की धूल उस अहंकार को सोख लेती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत ही महंगे कैमरे से दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगर उसका लेंस ही अंदर से धुंधला है तो मतलब मेगापिक्सल्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। एकदम सटीक उदाहरण है। और ये लेंस साफ करने की बात अगले दोहे में एक कदम और आगे बढ़ जाती है। हाँ, जहां वो कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुने न अभद्या देहूं, मोन्हा हरहो कलेशन अपकार। सही कहा। यार अचेता स्पष्ट रूप से खुद को बुद्धिहीन घोषित कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से अज्ञानी, और फिर वो बल, सद्बुद्धि और ज्ञान मांग रहे हैं। और यही वो असली नींव है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यह एक मनोवैज्ञानिक धरातल तैयार करने की अचूक तकनीक है। सच्ची बुद्धिमत्ता अपनी सीमाओं को पहचानने में ही है। जब तक कोई यह स्वीकार नहीं करता कि उसे और जानने की आवश्यकता है, तब तक सीखने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। मैं सब जानती हूँ या मैं सब जानता हूँ का भाव एक बंद दरवाजा है। हाँ, वो जो कहते हैं ना कि भरे हुए प्याले में आप और चाय नहीं डाल सकते। वही बात। खुद को बुद्धिहीन मानकर वो दरवाजा खुल जाता है। और ध्यान दीजिए कि वे केवल बल यानी शारीरिक ताकत नहीं मांग रहे हैं। हाँ, वो बल के साथ बुद्धि और विद्या भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिना विवेक के जो ताकत मिलती है वो हमेशा विनाशकारी होती है। वो केवल अहंकार को पोषित करती है और अंततः व्यक्ति के अपने पतन का कारण बनती है। ये बात तो आज की दुनिया के बहुत करीब लगती है। मतलब अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी एक चीज में तो बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत बलवान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज में, जैसे कि बुद्धिमानी में, बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। जी। लेकिन इस मन की सफाई के बाद स्रोत हमें उस व्यक्तित्व की ओर ले जाता है जिसकी वंदना की जा रही है, हनुमान जी। चौपाइयों में उन्हें ज्ञान गुण सागर और विद्यावान गुनी अति चातुर कहा गया है। यानी वे ज्ञान के अथाह सागर हैं, प्रकांड विद्या निधान हैं और अत्यंत चतुर हैं। मुझे यहाँ थोड़ा रोकिए। अक्सर चतुर शब्द को हम चालाकी से जोड़ लेते हैं। यहाँ इसका असल अर्थ क्या है?
देखिए, यहाँ चातुर का अर्थ कोई स्वार्थी चालाकी नहीं है, बल्कि ये कुशलता या एफिशिएंसी को दर्शाता है। अच्छा, एफिशिएंसी। हाँ, ये किसी भी कार्य को सबसे बेहतरीन और सटीक तरीके से पूरा करने की क्षमता है। वे इतने महान विद्वान हैं, फिर भी उनकी विद्या निष्क्रिय नहीं है। अगली ही पंक्ति कहती है, राम काज करिबे को आतुर। यानी इतना सारा ज्ञान और इतनी सारी क्षमताएं होने के बावजूद वे खाली नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। वे एक महान उद्देश्य के लिए हमेशा सक्रिय रहने को उत्सुक हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम आज के समाज को देखें तो हमने ब्रेन यानी दिमाग और ब्रॉन यानी शारीरिक ताकत को अलग-अलग खानों में बांट दिया है। हाँ, ये बहुत आम बात है। जो व्यक्ति जिम में घंटों पसीना बहाकर एक विशाल शरीर बनाता है, हम उसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो एक बहुत बड़ा रणनीतिकार या विद्वान होगा। और जो व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च करता है, उसे हम योद्धा के रूप में नहीं देखते। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस स्रोत में अतुलित बलधामा, मतलब जिनके बल की कोई तुलना नहीं, और ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के समुद्र एक ही व्यक्ति हैं। ये एक दुर्लभ संगम है। और यही वो बिंदु है जो इस चरित्र को अद्वितीय बनाता है। इस बल और ज्ञान के संगम का एक बहुत बड़ा परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति की सही दिशा मिल जाती है। दिशा से आपका क्या मतलब है? स्रोत में उन्हें कुमति निवार सुमति के संगी कहा गया है। कुमति का अर्थ है दुर्बुद्धि या गलत विचार, और सुमति का अर्थ है सही सोच या विवेक। तो वे गलत दिशा को नष्ट करके सही दिशा वालों का साथ देते हैं। इसे अगर आज के कॉर्पोरेट या लीडरशिप के नजरिए से समझें तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना कच्चे टैलेंट के होने जैसा है। अरे हाँ। अगर किसी के पास बहुत सारा टैलेंट या ताकत है लेकिन दिशा नहीं है, सुमति नहीं है, तो वो अपने आसपास के लोगों के लिए टॉक्सिक बन जाता है। असली लीडर वही है जो कुमति का निवारण करे। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब शक्ति और ज्ञान दोनों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक परिस्थिति को समझने का विवेक ना हो। बिल्कुल। और इसी विवेक का सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती। मेरा मतलब है उनका अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का गुण। हाँ, वो रूप बदलने वाली बात। जी। स्रोत बताता है कि वे माता सीता के सामने सूक्ष्म रूप यानी अत्यंत छोटा रूप धारण करते हैं। फिर जब लंका को जलाना होता है तो वे बिकट रूप यानी भयंकर रूप ले लेते हैं। और जब राक्षसों का संहार करना होता है तो भीम रूप या विशाल रूप धारण कर लेते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये अडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। वे अपनी शक्ति के गुलाम नहीं है। उनकी शक्ति उनके नियंत्रण में है। जब आप एक बंदी स्त्री से मिलने जा रहे हैं जो पहले से ही डरी हुई है, तो आप वहां एक विशाल योद्धा के रूप में नहीं जा सकते। हाँ, वहां तो सहानुभूति चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए वो सूक्ष्म रूप लेते हैं। लेकिन जब शत्रु को उसकी सीमाओं का एहसास कराना हो तो वे बिकट रूप ले लेते हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे कोई मास्टर की हों जो हर ताले के हिसाब से अपने दांत बदल लेती है। जहां सुई का काम है वहां सुई, जहां तलवार का काम है वहां तलवार। एकदम सटीक। और जब हम उनकी इस कार्यकुशलता की बात कर रहे हैं तो मैं उस संजीवनी बूटी वाले प्रसंग पर आना चाहता हूँ। हाँ, लाए सजीवन लखन जियाए। जी, श्री रघुबीर हरनश उरलाए। मुझे हमेशा से ये एक बहुत ही सीधा सा रेस्क्यू मिशन लगता है कि जाओ पहाड़ से जड़ी बूटी लाओ और वापस आ जाओ। लेकिन क्या इसमें कुछ और भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है? बहुत कुछ है। इस प्रसंग को केवल शारीरिक बल के नजरिए से देखना इसके असल अर्थ को कमजोर करना होगा। जरा उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए। रात का समय है, लक्ष्मण मृत्यु शैया पर है। पूरी सेना और स्वयं श्री राम शोक में डूबे हैं। समय बहुत कम है। ये एक अल्टीमेट क्राइसिस है ना? बिल्कुल, करो या मरो वाली स्थिति। और जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते। अब एक साधारण व्यक्ति वहां घबरा सकता था या खाली हाथ लौटकर बहाने बना सकता था कि मुझे समझ नहीं आया। हाँ, वो कह सकते थे कि ये तो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। बिल्कुल। लेकिन वे क्या करते हैं? वे पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाते हैं। मतलब कोई बहाना नहीं। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच का चरम है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो संसाधनों की कमी का रोना रोने के बजाय तुरंत समाधान खोजना होता है। और इसी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण ही श्री राम भावुक होकर कहते हैं,
तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, यानी तुम मेरे भाई भरत के समान ही मुझे प्रिय हो। भरत, जिन्होंने राम के लिए पूरा राज्य त्याग दिया था। जी, हनुमान जी को भरत के समान बताना ये सिद्ध करता है कि उनका यह कार्य केवल एक सैनिक का कार्य नहीं था, बल्कि यह निस्वार्थ प्रेम और गहरी जिम्मेदारी का कार्य था। ये सुनकर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमने अक्सर उनकी छवि केवल एक सेवक या योद्धा के रूप में देखी है, लेकिन वे वास्तव में एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं। बिल्कुल है। स्रोत में स्पष्ट रूप से उनकी कूटनीतिक सफलताओं का भी जिक्र है। तुम उपकार सुग्रीव नहीं कीना, राम नमलाए राजपद दीना, और फिर तुम्होरो मंत्र नभभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मतलब वे सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं, वे सुग्रीव को राजा बनवा रहे हैं, विभीषण को राजा बनवा रहे हैं, वे सामरिक गठबंधन बना रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं। जी, और यही कारण है कि उनकी कीर्ति किसी एक युग या किसी एक समूह तक सीमित नहीं है। हाँ, स्रोत कहता है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, और जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोविद कही सके कहां ते। मतलब बड़े बड़े देवता भी उनका यश नहीं गा सकते। ब्रह्मा, नारद और यहाँ तक कि यमराज और कुबेर जैसे दिशाओं के रक्षक भी उनकी महानता का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। जब ज्ञान, अपार शारीरिक क्षमता, कूटनीति और असीमित समर्पण एक ही स्थान पर मिलते हैं, तो वो व्यक्तित्व मानवीय पैमानों से बाहर हो जाता है। मानवीय पैमानों से बाहर, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने, क्योंकि यहीं से स्रोत हमें पूरी तरह से एक नए आयाम में ले जाता है, ब्रह्मांडीय शक्तियों की ओर। जी, हम भौतिक विज्ञान की सीमाओं को पार करके कॉस्मिक स्केल में प्रवेश करते हैं। एक चौपाई आती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो तानह मधुर फल जानू। यानी जो सूर्य हजारों युगों और योजनों की दूरी पर है, उसे उन्होंने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। अब एक आधुनिक इंसान होने के नाते मैं हवा में उड़ नहीं सकता, मैं सूरज को निगल नहीं सकता, तो इस तरह के चमत्कारी वर्णनों का आज के समय में क्या अर्थ है? देखिए, इस रूपक को समझने के लिए हमें भौतिकवादी दृष्टिकोण से थोड़ा बाहर आना होगा। ठीक है। सूर्य ज्ञान, ऊर्जा और ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। सूर्य को निगलने का अर्थ है उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाना। और ये केवल एक मिथक नहीं है, ये चेतना के उस स्तर को दर्शाता है जहां कुछ भी असंभव नहीं रहता। मतलब चेतना का विस्तार। हाँ, और इसी बात को माता सीता द्वारा दिए गए उस वरदान से जोड़ा गया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां, हाँ, मैंने स्रोत में इसके बारे में पढ़ा, और सच कहूं तो मुझे ये किसी हॉलीवुड की सुपर हीरो शक्तियों जैसा लगा। कैसे? जैसे अनीमा, बहुत छोटा हो जाना, जैसे एंटमैन। महिमा, विशाल हो जाना, हल्क की तरह। फिर गरिमा, बहुत भारी हो जाना, और लगीमा, हवा से भी हल्का हो जाना। इसके अलावा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सचमुच भौतिक शक्तियां हैं या इनका कोई और गहरा, मतलब मनोवैज्ञानिक अर्थ है। इसे इस तरह से सोचिए, ये 8 सिद्धियां दरअसल भौतिक जगत और मानसिक अवस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाती हैं। जब कोई अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर होता है, तो उसका मन उसके शरीर और परिस्थितियों पर हावी हो जाता है। अच्छा। उदाहरण के लिए अनिमा को आप उस क्षमता के रूप में देख सकते हैं जहां व्यक्ति अपना अहंकार इतना शून्य कर लेता है कि वो किसी भी परिस्थिति को बिना किसी के ध्यान में आए ऑब्जर्व कर सकता है। ओहो, मतलब बिल्कुल शांत रह के स्थिति को समझना। बिल्कुल। और महिमा वो क्षमता है जब किसी संकट के समय लीडरशिप की जरूरत होती है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना विशाल बना लेता है कि वो पूरे समूह का नेतृत्व कर सके। अरे वाह, तो ये असल में सिचुएशनल अवेयरनेस और चेतना का ही विस्तार है। हाँ, और जब मन में इतनी एकाग्रता आ जाती है तो बाहरी बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए कहा गया है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द लांघी गए अचरज नाही। समुद्र को पार कर जाना। अंगूठी मुंह में रखकर 100 योजन का समुद्र लांघ जाना उनके लिए इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि उनके भीतर कोई संशय, कोई डर, कोई द्वंद्व नहीं था। जब भीतर की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तो बाहर के विशाल समुद्र भी छोटी सी नदी जैसे लगने लगते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। सही कहा, संसार के कठिन से कठिन काम उनकी कृपा से सहज हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है। यानी जब आंतरिक संशय मिट जाता है तो बाहरी बाधाएं खुद ब खुद बौनी हो जाती हैं। बिल्कुल।
लेकिन चलिए, ब्रह्मांडीय शक्तियों और चेतना के इन उच्चतम स्तरों से वापस थोड़ा जमीन पर आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले एक आम इंसान के लिए, जो शायद इन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को अभी नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए भी ये स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान पेश करता है। रक्षक और हीलर के रूप में, है ना? जी, स्रोत उन्हें एक परम रक्षक और रोगनाशक के रूप में स्थापित करता है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहूं को डरना। यह इस रचना का वो हिस्सा है जो सीधे जनमानस के हृदय से जुड़ता है। जब आप उनकी शरण में है तो आपके भीतर का हर प्रकार का डर समाप्त हो जाता है। और आज के समय में ये डर क्या है? आधुनिक जीवन में यह डर भविष्य की चिंता हो सकता है, असुरक्षा की भावना हो सकती है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपके पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसके वेग से तीनों लोक हाँकते कांपे, मतलब तीनों लोक कांप उठते हैं, तो कैसा महसूस होगा? व्यक्ति पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। बिल्कुल। और ये अभयदान केवल बाहरी खतरों से नहीं मिलता। स्रोत कहता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इससे भी आगे जाकर बात स्वास्थ्य की आती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी निरंतर स्मरण करने से सब रोग और पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। मैं इसे मतलब एक रूपक के जरिए समझना चाह रहा हूं। क्या हम इसे एक प्रकार के यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एंटीवायरस की तरह देख सकते हैं? यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एंटीवायरस। हाँ, जो सिस्टम को बाहरी वायरस जैसे नकारात्मक लोग, टॉक्सिक माहौल और आंतरिक वायरस जैसे अवसाद, मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग दोनों से बचाता है। अरे, ये तो आज के संदर्भ में एक बहुत ही सटीक उपमा है। लेकिन इस एंटीवायरस के काम करने का एक विशिष्ट तरीका है। अच्छा, वो क्या है? कोई भी एंटीवायरस तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे सही तरीके से रन ना करें। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। संकट ते हनुमत छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान झुलावे। मन, क्रम, वचन मतलब सोच, कर्म और शब्द। जी, संकटों से मुक्ति केवल यंत्रवत या तोते की तरह नाम जपने से नहीं मिलती। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एंटीवायरस तब सक्रिय होता है जब आपके मन यानी विचार, क्रम यानी कार्य और वचन यानी वाणी में एक रूपता हो, अलाइनमेंट हो। बिल्कुल। जब कोई सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तो उसके भीतर द्वंद्व पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, और यही सारे संकटों की जड़ है। क्या बात है। लेकिन जब व्यक्ति अपने सोचने, बोलने और कार्य करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से अलाइंड कर लेता है, उस शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, तो जीवन से सारे वायरस या संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। ये तो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल अनुशासन है। मतलब इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा ही वो पासवर्ड है जो इस एंटीवायरस को खोलता है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, ये तो हमारे अपने जीवन को जीने का सही तरीका है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो जब हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हनुमान चालीसा केवल एक साधारण स्तुति नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे ये एक अशुद्ध मन के दर्पण को साफ करने से शुरू होता है। फिर ये एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो शारीरिक रूप से बलवान होने के साथ साथ अत्यंत चतुर और ज्ञानवान भी है। वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जानता है, संकट के समय आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है और उसके पास कूटनीति की भी गहरी समझ है। और अंततः ये हमें ये सिखाता है कि जो शक्तियां हैं, चाहे वे अष्ट सिद्धियां हों या जीवन के साधारण कौशल, जब वे एक उच्च उद्देश्य से जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति अपनी सीमित भौतिक पहचान से परे जाकर एक असीमित चेतना बन जाता है। बहुत खूब। आधुनिक जीवन में जहां हम लगातार सूचनाओं की बाढ़ यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ये स्रोत हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना सिखाता है। ये सिखाता है कि कब हमें विशाल होना है और कब हमें बिल्कुल सूक्ष्म होकर अपने अहंकार को मिटा देना है। बिल्कुल। और अब जब हम इस गहन अध्ययन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम सब उस अंतिम दोहे पर एक पल के लिए ठहरें। हाँ, वो बहुत ही खास है। पूरे स्रोत में हमने उनके पराक्रम, उनके असीम ज्ञान, उनके सूर्य को निगल जाने की शक्ति और समुद्र को लांग जाने की क्षमता के बारे में बात की। लेकिन स्रोत के अंत में रचयिता तुलसीदास जी हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं? वे कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। यानी हे देवताओं के राजा, आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित
मेरे हृदय में निवास करें। ये पूरी रचना का सबसे मार्मिक और गहरा मोड़ है ना? क्योंकि जरा इस विरोधाभास पर विचार कीजिए। जिस व्यक्तित्व के पास दुनिया की हर सिद्धि है, जो किसी भी साम्राज्य को जीत सकता है, जो समय और दूरी को मात दे सकता है, मेरा मतलब है उस व्यक्तित्व का अंतिम लक्ष्य क्या है? सही बात है। उनका लक्ष्य कोई सिंहासन पाना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल और केवल एक ऐसा हृदय बनना है जो ईश्वर, प्रेम और निस्वार्थ सेवा को धारण कर सके। और यही सच्ची सिद्धि है। शायद असली असीमित शक्ति बाहर की दुनिया या ब्रह्मांड को जीतने में नहीं है। दुनिया को तो बहुत से राजाओं ने जीता और वे इतिहास के पन्नों में खो गए। शायद असली शक्ति अपने भीतर के हृदय को इतना साफ, इतना विनम्र और इतना विशाल बनाने में है कि पूरा ब्रह्मांड स्वयं आकर उसमें समा सके। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, कैमरे का वो साफ लेंस, मन रूपी वो बेदाग दर्पण। बिल्कुल, जब वो दर्पण पूरी तरह से साफ हो जाता है तो उसमें असीम शक्ति प्रतिबिंबित होने लगती है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल निकालें और विचार करें कि आपका मन रूपी दर्पण इस समय क्या प्रतिबिंबित कर रहा है। क्या वो साफ है? जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर गहराई में उतरेंगे एक नए विषय के साथ।